हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बीएससी एग्ज़ाम में आपको पढ़ाई कैसे करनी है। फुल प्लानिंग वीडियो होने वाली है ये। जिन लोगों को बीएससी के अंदर टॉप करना है वो स्टूडेंट्स कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जिनको बीएससी केवल पास करना है उनको कितना पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से बीएससी की जो एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी होती है पढ़ने के लिए, वो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स बीएससी के अंदर जितना परसेंटेज लेकर चल रहे हैं कि मेरा 60 से 70 के नीचे बन जाए, या मेरे को 80+ परसेंटेज बनाना है, टॉप करना है, या बीएससी केवल पास करना है डिग्री के लिए, उन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। किन को कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर होने वाली है। तो जितने भी बीएससी के स्टूडेंट इस वीडियो को फिलहाल देख रहे हैं, चाहे आपका बीएससी बीएड हो या नॉर्मल जनरल बीएससी हो, चाहे आपका एनुअल पैटर्न हो, चाहे आपका सेमेस्टर पैटर्न हो, सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो आप सभी को ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आप अच्छे से बीएससी स्टडी प्लानिंग को समझ पाएँ और अच्छा परसेंटेज स्कोर कर पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी सिलेबस का। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आपके पास आपका बीएससी का सिलेबस ज़रूर होना चाहिए। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से बीएससी कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हो, सबसे पहले आपको अपनी यूनिवर्सिटी का जो बीएससी का सिलेबस है वो प्रिंट आउट फॉर्म में डाउनलोड करके रखना है, ताकि आपके सामने सिलेबस हो, आपको पता हो कि मेरे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई शुरू करें। फालतू कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस में है केवल वही पढ़ना है, और उसमें भी फिर आपको कितना कितना पढ़ना है वो हम बताते जाएंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग। नाउ हम बात करते हैं बीएससी स्टूडेंट्स के टाइप्स। यानी बीएससी के अंदर जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो उसमें 3 तरीके के स्टूडेंट रहते हैं मेनली। पहले वो जिन्होंने बीएससी में एडमिशन ले लिया केवल ग्रेजुएशन डिग्री लेने के लिए, उनको जस्ट बीएससी पास करनी है। अब कितना परसेंटेज बने उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पास हो जाए कैसे भी करके। नाउ सेकंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्हें गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है ग्रेजुएशन के बाद। यानी उन्हें बीएससी केवल इसलिए करनी है ताकि वो आगे ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम्स दे सके। तो इसलिए उन्हें 60 परसेंटेज तक चाहिए होता है फर्स्ट डिवीज़न। आगे भी आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो काफ़ियों में ऐसा क्राइटेरिया रहता है कि 60 परसेंटेज से ऊपर होना चाहिए। बाकी कुछ कुछ में नहीं होता, कुछ ही में ही इस तरीके का क्राइटेरिया होता है। तो एक ये वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें मतलब जिन्होंने ये सोच रखा है कि ग्रेजुएशन के बाद हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, ठीक है। तीसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें साइंस ली है तो साइंस में ही आगे जाना है, यानी जिन्हें हायर स्टडी करनी है, एमएससी पीएचडी रिसर्च फील्ड के अंदर जाना है, 80 परसेंटेज से अबव बनानी है, टॉप कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई करनी है। तो उन स्टूडेंट्स को भी बीएससी में 80 परसेंटेज से वो कैसे बनेगी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस तरीके से ये 3 कैटेगरी हो गई बीएससी स्टूडेंट्स की। अब आप इनमें से किस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे एक आइडिया लग सके कि किस कैटेगरी के बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं बीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। जैसे कि आपने आपका सब्जेक्ट का जब सिलेबस देखा होगा तो आपको सभी पेपर्स में 5-5 यूनिट्स दी हुई है। चाहे आपका केमिस्ट्री का पेपर हो, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, सभी के अंदर आपके जितने भी पेपर लगेंगे बीएससी में 5-5 यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी। अब आपको 5 यूनिट में से कितनी परसेंटेज के लिए कितनी यूनिट कवर करनी है, कितना पढ़ना पड़ेगा, वो हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिनको बीएससी केवल पास करना है। जस्ट उनको ये है कि एक बार ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाए तो इससे बीएससी से पीछा छूटे। जिनकी ये वाली थिंकिंग है ना, उनके लिए बता रही हूँ कि आपको 3 यूनिट तो करनी ही पड़ेंगी 5 यूनिट में से। और फिर उन 3 यूनिट को जब आप कंप्लीट कर लोगे तो साथ में यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो फिर आप 3 यूनिट के अलावा उन्हीं 3 यूनिट की जो आपने करी है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर ले, ताकि आपके वो 3 यूनिट एकदम अच्छे से हो जाए। अब यहाँ पर ये जो मैं 3 यूनिट बता रही हूँ ना, इसमें फिर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, पूरी आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि आपका जो 5 यूनिट का सिलेबस है ना, वो 5 यूनिट का सिलेबस आपका पूरा 100% कवर करता है। जब आप 3 यूनिट करोगे तब आपका 60% जो है एक तरीके से आप सिलेबस पढ़ोगे। अब पूरा ज़रूरी नहीं है कि 3 यूनिट में आपने जो जो पढ़ा हो एग्जैक्ट आपको उसी में से क्वेश्चन मिल जाए। जब आप 3 यूनिट लेके चलोगे ना, तब जाके आप सोच रहे हैं कि आपके 50% तक बन जाएंगे, ठीक है। तब जाके आप सोच रहे हैं कि आप थोड़ा पास होने लायक, मतलब एक तरीके से श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ 3 यूनिट से पास तो हो ही जाएंगे। इसलिए आपको 3 यूनिट तो करनी पड़ेगी, और साथ में 3 यूनिट के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर आपने लिए हैं ना 3 यूनिट में, उन्हीं के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। अब 5 यूनिट में से कोई सी 3 यूनिट तो आपको ईजी मिल ही जाएगी, तो जो आपका मन हो वो 3 यूनिट आप छाट लेना अपने
बीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी थी अपनी कि हाँ भाई जिनको बीएससी की ग्रेजुएशन डिग्री फर्स्ट डिवीज़न में पास करनी है, कम से कम 60-70% तक तो मतलब पहुँच ही जाए, इतना तो होना चाहिए रिजल्ट में दिखाने के लिए। तो आप 4 यूनिट लेकर चले, 5 यूनिट में से कोई सी भी 4 यूनिट जो आप करना चाहें उनको आप करिए, और साथ में उन्हीं यूनिट्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे कि आप चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की कोई बुक खरीदते हैं या फिर डायरेक्ट पेपर आप कहीं से लेते हैं, वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से निकालते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का जो तरीका है, एक तरीके से कहाँ कहाँ आपको मिल सकते हैं, कैसे आपको पढ़ने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन सभी पर मैंने पर्टिकुलर वीडियोस बनाई हुई हैं। बीएससी स्टूडेंट स्पेशल बीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की इस नेम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पर। तो प्लेलिस्ट आप देखोगे ना तो आपको हर टॉपिक पर डिटेल वीडियो मिल जाएंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ कि किसको कितना पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको बीएससी में टॉप करना है। तो बीएससी टॉपर्स एज़ यूजुअल आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, और कंप्लीट सिलेबस मतलब आपको पूरी 5 यूनिट कंप्लीट कवर करनी पड़ेगी, पूरी 5 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। अब उसके लिए आप एक तरीका ये अपना सकते हैं कि जो नोट्स होते हैं, नोट्स से आप पढ़ोगे तो आप ज़्यादा कवर कर पाओगे। बुक्स से यदि पढ़ोगे तो बुक्स में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई है, फिर आपको ढूंढनी पड़ेंगी कि कौन सी चीज़ें आपके सिलेबस में है, कौन सी नहीं है, क्योंकि बुक्स में एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी दिए हुए हो रहते हैं। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप 5 यूनिट के नोट्स ले लो, और नोट्स आप कंप्लीट कर लो 5 यूनिट के, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना जैसे भी आपको मिल जाए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो चैप्टर्स आप पढ़ोगे ना, जो यूनिट्स आप पढ़ोगे 5 उनके किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आपको एक आइडिया लग जाएगा, फिर आप उन टॉपिक्स को उसी तरीके से याद करोगे, ठीक है। अब जब कंप्लीट सिलेबस मैंने यहाँ पर बता दिया, यानी आप 100% पूरा सिलेबस पढ़ोगे, तब जाके आप कहीं 85% तक या फिर 85 अबव परसेंटेज तक पहुँच पाओगे। ऐसा ही होता है, 100% तो बनता नहीं है बीएससी में किसी का। तो जितना आपको पढ़ना है ना उससे बस एक्स्ट्रा लेकर चलो एक यूनिट के अकॉर्डिंग, तो आपके पर यूनिट 20% के हिसाब से, तो 5 यूनिट है, 5 यूनिट में आपका 100% सिलेबस कवर होता है। नाउ लास्ट में आपको बीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जो कि आपके बीएससी एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगी। फर्स्ट पॉइंट तो ये रहेगा कि जो भी स्टूडेंट्स हायर स्टडी में जाना चाहते हैं, बीएससी के बाद एमएससी या रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, वो ही स्टूडेंट्स बुक से पढ़ाई करें बीएससी के अंदर, ताकि बुक्स में आपको आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से डेप्थ में उनकी नॉलेज मिल सके, ठीक है। सेकंड पॉइंट मेरा यही है कि आपके पास नोट्स अच्छे से होने चाहिए प्रॉपर सभी यूनिट्स के। तो जिन स्टूडेंट्स को खुद से नोट्स बनाने को मिल रही है, क्लासेस वगैरह यदि आप कहीं से ले रहे हैं तो अच्छी बात है। बाकी जिनको डायरेक्ट नोट्स चाहिए तो मैंने मेरे चैनल पर बीएससी के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में 3 साल के नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, आप वहां से नोट्स ले सकते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाए, प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आपको नोट्स की वीडियोस मिल जाएंगी हर चैप्टर के अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग। तो आप वीडियोस देख लेना, वीडियोस में मैंने पूरे नोट्स दिखाए हुए हैं, वहाँ से उनके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के पीडीएफ लिंक्स भी दिए हुए हैं। या फिर मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है जिसमें सारे नोट्स के पीडीएफ लिंक्स डाल दिए हैं, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप नोट्स के पीडीएफ्स ले लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की या तो आप बुक खरीद लें या फिर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो वो भी एनफ है ताकि आप किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये देख सकें, और उसी तरीके के फिर जो आपके नोट्स हैं बुक से उनसे पढ़ सकें। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो या तो आप सॉल्व्ड वाली बुक खरीद लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की दोनों तरह की बुक आती है, सॉल्व्ड भी आती है, अनसॉल्व्ड भी आती है, जिसमें आपको सोल्यूशंस भी मिल जाते हैं क्वेश्चन के साथ साथ, और एक ऐसी होती है इसमें आपको ओनली क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप एक बुक खरीद लीजिएगा, ठीक है। और जिनको यदि बुक्स नहीं मिलती है तो वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें गूगल वगैरह से, या इधर उधर जो भी आपके कॉलेज टीचर है ना उनके पास आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो आपका डिपेंड करेगा बीएससी एग्ज़ाम में, वो है आपकी राइटिंग, आपका प्रेजेंटेशन कॉपी के अंदर, वो आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है। ब्लैक पेन से आप हेडिंग लिखें, ब्लू पेन से थ्योरी लिखें, डायग्राम के लिए आप कलरफुल पेन यूज़ कर सकते हैं बायो के स्टूडेंट्स के लिए। तो कॉपी का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, उसमें भी ये ऐसा रहता है कि उससे आपकी जो कॉपी है वो अट्रैक्टिव लगती है, तो देखने वाला मार्क्स अच्छे दे सकता है। फिर नेक्स्ट है कि आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, यानी ऐसा नहीं कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आप उसे छोड़ दो, लास्ट में उसे करिए। कुछ भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स आप
जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें जो टॉपिक आपसे पूछा गया है एग्जैक्ट आपको उसका आंसर नहीं पता, तो उसके साइड उसके आसपास घुमा फिरा के कोई भी दूसरा उसी से रिलेटेड आंसर आप लिख सकते हैं, क्योंकि खाली कॉपी छोड़ के आओगे 0 मार्क्स मिलेगा। कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब एग्जैक्ट उसका आंसर नहीं आता तो उसी से रिलेटेड उसके आसपास जो भी आपको चीज़ें याद हो वो आप लिख के आ सकते हैं कॉपी के अंदर, जिससे कम से कम आपको 1-2 नंबर मिलने के चांसेस तो हों। ठीक है, यही सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको आपके बीएससी एग्ज़ाम में ध्यान रखने हैं। बाकी ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए ना, इनमें से हर टॉपिक के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अभी तो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक वीडियो बनी हुई है। उनको आप देखोगे ना तो आपको और अच्छे से डेप्थ में चीज़ें समझ में आएंगी कि किस चीज़ को कैसे पढ़ना है, कैसे हम बीएससी में कम पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वो उनके लिए आपको है ना एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, उसमें आपको सारे पॉइंट्स की वीडियोस मिलेंगी, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में देख के डायरेक्ट ओपन करके आप चेक कर लेना। तो यही था आज के इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी स्टूडेंट्स तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।